फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छठ पर्व की कथा। छठ पर्व का महत्व सूर्य देव और छठी मैया की पूजा से जुड़ा है और इसमें 4 दिनों तक कठिन व्रत और नियमों का पालन किया जाता है। इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो इस प्रकार हैं। राजा प्रियंवद और संतान सुख। प्राचीन काल में राजा प्रियंवद नाम के एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ और तप किए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। निराश होकर राजा ने अपने राज्य के महान ऋषि मुनियों से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तब एक ऋषि ने उन्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने यज्ञ करवाया और ऋषियों के आशीर्वाद से उनकी रानी गर्भवती हुई, परंतु दुर्भाग्यवश उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जिससे राजा और रानी बहुत दुखी हुए। अपनी संतान की मृत्यु से निराश राजा ने आत्महत्या करने का निश्चय किया। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि कश्यप जी ने राजा को आत्महत्या करने से रोक लिया। उन्होंने राजा को बताया कि यदि वे छठी मैया की पूजा करें और सच्चे मन से व्रत करें तो उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। महर्षि कश्यप के कहने पर राजा ने सच्चे हृदय से छठी मैया की आराधना की और विधि पूर्वक छठ व्रत किया। इस पूजा के प्रभाव से उनकी मरी हुई संतान जीवित हो उठी। इसी कारण छठ पर्व को संतान सुख और संतान की लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पांडवों और द्रौपदी से जुड़ी छठ की कथा। छठ पर्व की महाभारत से जुड़ी एक पौराणिक कथा और प्रचलित है। इस कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राज्य जुए में हार गए थे और वनवास में जीवन बिता रहे थे, तब उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। उनके पास ना तो कोई राज्य था और ना ही सुख सुविधाएं। उनके इसी कठिन समय में उन्हें ऋषि धौम्य ने सूर्य उपासना करने का सुझाव दिया। ऋषि धौम्य ने कहा कि यदि द्रौपदी और पांडव छठ पर्व का विधि पूर्वक व्रत करेंगे और सूर्य देवता की उपासना करेंगे तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वे पुनः अपना राज्य प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद द्रौपदी ने छठ व्रत का पालन किया और सूर्य देव की पूजा अर्चना की। उनके इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। कहते हैं कि तभी से छठ व्रत का महत्व और भी बढ़ गया और इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाने लगा। आज भी लोग इस व्रत को धारण कर अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हैं। सूर्य देव और छठी मैया की कथा। छठ पर्व की एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य देव की बहन का नाम छठी मैया है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया बच्चों की रक्षा करती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इसलिए जो भी इस पर्व को श्रद्धा के साथ मनाता है, उनकी संतान दीर्घायु होती है और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा मुख्य रूप से संतान सुख के लिए की जाती है। छठ पूजा का महत्व। छठ पर्व पर लोग नदियों, तालाबों या जलाशयों में जाकर स्नान करते हैं और जल के अंदर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस पूजा में व्रती अर्थात व्रत को धारण करने वाला लगातार 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसमें पानी का सेवन भी वर्जित होता है। छठ के दौरान विशेषकर गन्ने का रस, ठेकुआ, नारियल और अन्य प्रसाद
सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किए जाते हैं। छठ पूजा में सूर्य देवता को अर्घ्य देने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि सूर्य ही जीवन के आधार हैं और हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। इस पूजा से सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का भाव होता है और साथ ही छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार छठ पर्व आस्था, भक्ति और परंपरा का प्रतीक है जो सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है। जय छठी मैया की। दोस्तों, अगर आपको छठ माता की ये कथा पसंद आई तो ऐसे ही और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।